में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद युवा तक कार्यक्रम में के तहत आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, लेकिन साथियों स्थितियां परिस्थितियां ऐसे बनी कि मेरे राजस्थान के युवाओं के सपनों को बेचा गया। राजस्थान का युवा अवसाद में है क्योंकि राजस्थान में पेपर माफिया गिरोह पनप चुके हैं। इनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। हर बार क्या होता है, कुछ दिन हम प्रदर्शन करते हैं, कुछ दिन हम विरोध करते हैं, कुछ दिन में जिन लोगों का एग्जाम बहुत अच्छी तैयारी होती है, पेपर लीक होने से, रद्द होने से वो अवसाद में चले जाते हैं। कुछ दिन वो रो लेते हैं, फिर दूसरी भर्ती की तैयारी में लग जाते हैं, उस पुराने दर्द को भूल जाते हैं और माफिया दूसरे पेपर को भी लीक कर देते हैं। हर बार ऐसा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होना और रद्द होना। साथियों कई लोगों को लग रहा होगा कि इस बार कुछ नहीं होगा। कई युवा सोचते हैं कि पेपर माफिया ऐसे पेपर लीक करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, रैलियों से कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है इस बार बहुत कुछ होगा क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं। नवंबर और दिसंबर में चुनाव है और आप सब लोग ठान लोगे। जिस प्रकार हर रैली में, युवा आक्रोश महारैली में बड़ी संख्या में आप लोग आ रहे हो और एक बड़ा मैसेज सरकार को दे रहे हो कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ेंगे और पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाएंगे। साथियों इस युवा तक कार्यक्रम में सबसे पहले मैं पेपर लीक को लेकर चर्चा करूंगा, गुजरात आंदोलन की मांगों को लेकर भी चर्चा करूंगा और विधानसभा घेराव जो 23 जनवरी को होने वाला उसको लेकर भी चर्चा करूंगा और बोर्ड की जो प्रयोगशाला सहायक है, आपके लाइब्रेरियन है, पीटीआई है, इनका परिणाम, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर भी और फर्स्ट ग्रेड तमाम भर्तियों को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं पेपर लीक जिसकी वजह से मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार अवसाद में दुखी और परेशान है, मैं भटक रहा हूं, जिले जिले जा रहा हूं, युवाओं के बीच में जगाने की कोशिश कर रहा हूं और एक मैसेज सरकार तक देने की कोशिश कर रहा हूं कि युवा कमजोर नहीं है, क्योंकि इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं होंगे। एक भी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया तो इन नेताओं का भविष्य लीक राजस्थान का युवा करेगा। आसान शब्दों में कहना आसान है कि हमने पेपर माफियों के उन दोषियों को हमने पकड़ लिया है और भर्ती हमने रद्द कर दी है। देखो पेपर लीक होते ही हमने पकड़ लिया, लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि 2 साल से वो युवा बेरोजगार तैयारी कर रहा था, कर्जा लेकर लाइब्रेरी में, कोचिंग में वो तैयारी कर रहा था। कई ऐसे युवा बेरोजगार होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन वो एग्जाम की वजह से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले उस प्राइवेट जॉब को छोड़ देते। ठीक है, मेरा भविष्य बन जाएगा, मैं जॉब को छोड़कर, और वो उस तैयारी में डूब जाता है, कोचिंग करता है कर्जा लेके या लाइब्रेरी में चला जाता है, पूरी मेहनत करता है, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब करता है उसे परिवार का लालन पोषण होता है, परिवार चलता है। लेकिन वो कुछ दिन परिवार को कहता है कि नहीं, थोड़े दिन हम परेशान हो लेंगे, मैं 6 महीने तैयारी करता हूं, मेरी नौकरी लग जाएगी तो परिवार के आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। पूरी मेहनत करता है। रीट लेवल 2 के हालात आपने देखे, सेकंड ग्रेड के देखे, और जब एग्जाम देने जाता है पेपर लीक हो गया। मैं उन नेताओं तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से, जो 6 महीने जो नौकरी छोड़कर तैयारी कर रहा था, क्या दोबारा उसको वो 6 महीने मिल पाएंगे? क्या वो परिवार को ऐसे छोड़ पाएगा? कई लोगों के आर्थिक हालात गंभीर होते हैं। कई लोगों के आर्थिक हालात गंभीर होते हैं, लेकिन नेता कैसे समझेगा? परिस्थितियां बदल जाती है, हालात गंभीर होते हैं, मानसिक हालात भी बिगड़ जाते हैं युवा का कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, वो दोबारा से सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाता है। कैसे समझाऊं उन नेताओं को जो आसान शब्दों में कह देते हैं पेपर लीक हो गया, रद्द कर दिया, अपराधियों को पकड़ लिया। अवसर से मेरा युवा निकलता है, चलो ठीक है, भगवान ने मेरी किस्मत में दुख लिखा था, लेकिन मैं फिर से तैयारी करूंगा कि चलो माफिया पकड़े गए। जब न्यूज पेपर में ये देखते हैं कि 58 में से 41 लोग छूट गए,
95 में जो रीट में जो 95 लोग पकड़े गए थे, उसमें से भी 91 से ज्यादा लोग छूट गए। क्या कानून है ये, क्या तमाशा बना दिया। इसलिए साथियों, आप लोगों को जगाने के लिए मैं हर जिले में, हर तहसील में मैं भटक रहा हूं और आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जब 24 तारीख को जो मैंने देखा वो हालात, वो दर्द देखा, जब मेरे सामने फोन करके कुछ भाई लोग, कुछ बहनें रो रही थी कि हम क्या करें, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर तैयारी कर रहे थे, हम घर से निकल के आए हैं। जब मैंने उनका दर्द देखा तो मैंने निश्चित किया कि हां, इस बार आज पार की लड़ाई होगी, मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। निकला 28 तारीख को, 28 दिसंबर को जयपुर में पहला आंदोलन, 4 दिसंबर को चोमू में, 6 को नावा में, 11 तारीख को जोधपुर में, 13 को शाहपुरा में, 16 को कुचामन में, और आपने देखा होगा 19 तारीख को अलवर में, और अब फाइनली 23 तारीख को विधानसभा घेराव में, फिर 28 तारीख को विराटनगर और थानागाजी, यानी कि हर जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहा हूं? कारण यही है कि ये यात्राओं से क्या, रैलियों से क्या पेपर लीक माफिया का खात्मा होगा? क्या युवाओं को न्याय मिलेगा? हां साथियों, मिलेगा। क्योंकि आपने देखा हो राहुल गांधी जी की भी यात्रा, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा, तमाम नेता यात्राएं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो यात्रा निकालते हैं, उनको पता है कि यात्रा का परिणाम लोगों को जोड़ना, अपनी पार्टी को मजबूत बनाना और अपने आप को सत्ता में लाने के लिए मजबूती से संघर्ष करना। और ये हमारी युवा आक्रोश महारैली युवाओं का भविष्य बचाने के लिए, यह एहसास कराने के लिए कि ये युवा जाति और धर्म के आधार पर नहीं वोट करेंगे, इस बार वोट करेंगे पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए और राजस्थान के युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। और एहसास हो गया है सरकार को भी कि हां, युवा आक्रोशित है, सड़कों पर उतर रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ करना होगा। मेरे को सुनने में आया कि सरकार इस विधानसभा सत्र में एक और एक्ट ला सकती है। मैं तो मांग कर रहा हूं ऐसा कानून लेके कि उसकी 12 महीने 2 साल तक जमानत नहीं हो सके तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। यह मैं आक्रोश महारैली में लगातार मांग कर रहा हूं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा, मांग करूंगा, बीजेपी के नेताओं से अपील करूंगा कि संसद में वो भी कानून लेके आए। यह उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। युवाओं के सपनों के हत्यारे हैं, इस पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक पार्टी को युवाओं को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और होगा, मेरे को सुनने में आया, मुझे मैसेज मिला कि युवा आक्रोश रैली निकाल लो, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने संपर्क किया, तो आ गया विधानसभा सत्र। कानून पहले भी लेके आए थे, जो आप कानून लेके आए थे, गैर जमानती कानून कि 10 साल की सजा होगी, करोड़ों रुपए का उन पे जुर्माना होगा, संपत्ति जब्त होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि नया कानून आने के बाद एक नहीं 4 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। कानून आने के बाद कांस्टेबल का, वन रक्षक का, 6 परीक्षा के अंदर टेक्निकल हेल्पर के, जहां वो टेक्निकल हेल्पर जो पकड़े गए थे, आज वो वापस कोचिंगों में पढ़ा रहा है, वापस आ गया वो बार। और उसके बाद आप देख लीजिए सेकंड ग्रेड का, तो आखिरकार नया कानून आया था, उनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हुई? जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसका संचालक जेल के अंदर है, तो उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं? उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए था, चलाइए बुलडोजर। तो साथियों, इसका जब हमने अधिकारियों के सामने बात रखी, सरकार के सामने बात रखी, बोले कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, संपत्ति जब्त वाली जो कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कानून लेके आइए, 1-2 साल तक उसकी जमानत नहीं हो, फिर वो अंदर पड़ा रहेगा, जब तक कानूनी प्रक्रिया 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 6 महीने, 10 महीने में वो प्रक्रिया आप पूरी कर लो। कितना समय लगता है? वो संपत्ति जब्त कर दो, चला दो बुलडोजर, आप तोड़िए उनकी कमर। इसलिए ये मेरे युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाने के लिए, अरे नीट लेवल 2 के सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लेकिन आने वाली 48,000 शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम है, उनका भविष्य बचाने के लिए 1 लाख पदों पर जो भर्तियां अभी प्रोसेस में सीटी होने वाली है, और 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख के करीब भर्तियों की घोषणा इस बजट में होने वाली है। उन भर्तियों को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जगह जगह भटक रहा हूं, सड़कों पर उतरा हूं। जो नेता युवा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, युवा के हितैषी बताते, कहां छुप गए? रजाई ओढ़ के सो गए।
और ये टी शर्ट के लिए मुझे कई लोग मीडिया वालों ने पूछा, साथियों मैं भी आपको बता दूं, ये टी शर्ट जब मैंने बयान देखा राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने किसानों के बेटे और बेटियों को देखा है, वो एक शर्ट एक टी शर्ट में रहते हैं और उनका दर्द देखकर मैं टी शर्ट में हूं। मैंने भी कहा कि टी शर्ट में आपने उनका दर्द जाना तो राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, राजस्थान के युवा दुखी और परेशान है, तो मैं टी शर्ट पहन लेता हूं, शायद आपको युवाओं का दर्द का भी एहसास हो जाए। तो मैं लगातार कई दिनों से मैं इस टी शर्ट के अंदर रहता हूं, सर्दी में टी शर्ट के अलावा मैं कुछ नहीं पहनता। पता तो चले दर्द, मेरा युवा कितना परेशान है, 2 साल तक तैयारी करता, 3 साल तक तैयारी करता, पेपर लीक, रद्द, आखिरकार युवा कहां जाए। यह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए लागू होता कि वो भी कहें, केंद्र सरकार भी एक सख्त कानून लेकर आए, डर अपराधियों में होना चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं और ये युवा आक्रोश महारैली, अपने जोधपुर की ऐतिहासिक रैली, हर जगह युवा सड़कों पे आ रहे हैं। साथियों रैली में जो नेता रैली कर रहे हैं, पार्टियों की रैली होती है, उससे भी बड़ी रैली हो सकती है, लेकिन ना मेरे पास टेंट है, नहीं मेरे पास बस है, नहीं मेरे पास खाने और नाश्ते की व्यवस्था है। मेरे युवा बेरोजगार आते हैं खुद के किराए से, वो भी कहां से किराए लेके आए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में आकर एक मैसेज दे रहे हैं कि देख लीजिए युवा कमजोर नहीं है, ना उपेंद्र यादव अकेला है। तो साथियों सिस्टम में सुधार सरकार को करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो डमी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, मूल अभ्यर्थी जो बिठाने वाला है उसको, डमी अभ्यर्थी को आजीवन डिबार किया जाना चाहिए, यह मांग हम लगातार कर रहे हैं। जो कर्मचारी लिप्त पाया जाता है उसको निलंबित नहीं, उसको बर्खास्त किया जाए और संपत्ति भी उसकी जब्त की जाए। वो पेपर लीक के दोषी है, वो आजकल बहुत होशियार हो गए हैं, वो अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदार परिवार के नाम से नाम करा रखे, खुद के नाम से नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी संपत्ति क्या जब्त होगी, क्या बुलडोजर चलेगा। जांच करिए और जो उसकी संपत्ति उसके परिवार रिश्तेदार के नाम से है उसको भी जब्त करिए, ऐसा कानून में आप सम्मिलित करवाए, यह मांग भी हम कर रहे हैं। हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, अरे आप प्रिंटिंग प्रेस खुद की लगा लीजिए, और जो 150 लोगों की टीम है जो पेपर छापने से लेकर पेपर बनाने तक जो काम करती है, आप उसको 1 महीने 2 महीने वहीं रखिए, 12 महीने की सैलरी दे दीजिए एक साथ, 2 महीने वहीं रखिए। उनके पास कोई मोबाइल नहीं है, जब तक भर्ती परीक्षा का काम नहीं हो जाए वो वहीं रहे, घर वालों से बात करवाए ना तो लैंडलाइन से बात करा दो, सुरक्षा बात करा दो कि हाँ वहीं रहे, और 10 महीने वो चल जाए, उसको 12 महीने की सैलरी, क्योंकि उनको वहीं रखो, अंदर रखो, सारी पेपर बनने से लेकर भेजने तक उसकी रिकॉर्डिंग हो। और आर्मी को दे दीजिए, मेरे आर्मी के जवान सुरक्षा करेंगे, उनको मान लीजिए सुरक्षा में कमी उनको दे दीजिए, हवाले कर दीजिए, लेकिन मेरा युवा बेरोजगार का भविष्य बचना चाहिए। ये लगातार हर जगह आवाज बुलंद कर रहे हैं हम। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए। 24 तारीख को वो बस पकड़ी गई, सवाल यह है कि वो बस की जो फोटोज आ रहे हैं वो टोल टैक्स से गुजरती है, कितने चक्कर लगाए, इसमें कौन कौन बैठे थे, उनको क्यों बचाया जा रहा है। सुरेश डाका पेपर लेके किससे आया था, कौन सरगना, उसको क्यों बचाया जा रहा है। उन दोनों को पकड़ा जाए और खुलासा किया है कि पेपर कहां से आया था, मुख्य सरगना कौन है, उसका खुलासा हो, उसको भी जेल में डाला जाए। और मुझे लगता है सरकार को इन सारी भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को दे देना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हां कितने माफिया है, कितने सरगना है, और उनको समर्थन और उनको संरक्षण कौन दे रहा है, वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप सीबीआई को इसको जांच दे देनी चाहिए, यह मांग भी हम लगातार कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए, जिसे पता तो चले कि कौन सरगना है। मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों का हाथ है, उनका संरक्षण प्राप्त है, तभी वो थाईलैंड नेपाल पता नहीं कहां कहां भाग गए, और आज तक जो अपराधी पकड़े गए अधिकतर जेल से बाहर आ गए। युवा बेरोजगारों के सपनों को बेचने वाले, धोखा करने वाले आज जेल से बाहर आ गए, फिर सपनों को बेचेंगे, लेकिन ऐसा बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसलिए जगह जगह युवा आक्रोश महारैली निकालकर हम संघर्ष करें, और 23 जनवरी को एक बार फिर घेराव कर रहे हैं। साथियों मैं चर्चा गुजरात आंदोलन से लेकर मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन यह दर्द मैं आपके सामने से ले रखा हूं कि लोगों को पता चले। कई लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब आप जयपुर नहीं हो, हम आपसे मिलने आए, इस भर्ती के लिए मिलने आए, इस भर्ती के लिए मिलने आए। मैं कहता हूं मैं रैली में हूं, उनको लगता है कि मैं बाहर घूमने गया हूं। नहीं भाई, मैं उन युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाने गया हूं,
उनकी आवाज बुलंद करने गया हूं, उन माफियों के खात्मा के लिए मैं सड़कों पे उतरा हूं, पैदल चलता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, युवाओं से संवाद करता हूं, क्योंकि मेरा युवा बेरोजगारों का भविष्य बच सके। इस लाइव को वो देख रहे हैं जो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो इस लाइव को जरूर समझेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति हमारे लिए सड़कों पे भी उतरता है, जेल भी जाता है, अनशन भी करता है, लाठियां भी खाता है, और जो युवाओं के नाम पे जो वोट मांगते हैं, जो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, युवाओं के लिए बोलते हैं, वो आज कहां गायब हो गए? क्यों सड़कों पे नहीं उतर रहे? क्यों अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे? बहुत एमएलए इस समय तो जो सत्ता में है उन एमएलए को भी बोलना चाहिए, जो अधिकतर युवा है, जो 40 साल से जो उम्र तक के जो युवा है, उनको तो युवाओं का दर्द जानना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलो, उनको बोलना चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए बोलना चाहिए, अन्यथा युवाओं के नाम पे आप अभिशाप होंगे, क्योंकि युवा आपको पूछेगा, कल आप वोट मांगने जाओगे तो वो पूछेगा आपने मेरे युवा के भविष्य के लिए क्या किया? पेपर लीक हुआ, क्या किया? जब उपेंद्र यादव चिल्ला रहा था, क्या हुआ? उपेंद्र यादव को पकड़ जेल में डाल दिया। लेकिन सोचिए, जानिए, समझिए, जिसको जेल में डाला वो बाहर आया और फिर लड़ रहा आप लोगों के लिए, और ना जाने कब मुझे वापस जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मैंने वादा किया था कि अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं माफियों से भी लड़ रहा हूं, सरकारें किसी भी पार्टी की हो, पिछली सरकार में भी मैं लड़ाई लड़ रहा था और वर्तमान सरकार में भी लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई माफियों के खिलाफ, मेरी लड़ाई गलत और इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नेता के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई पेपर माफिया और जो गठजोड़ में लिप्त वो माफिया और इस सड़े हुए सिस्टम से है, और जिसको मैं अंतिम सांस तक इसमें सुधार करने के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। बहुत मैसेज आ रहे हैं, पीछे मैं देख रहा हूं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बड़ी आंच में मैसेज आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं इनकी पीड़ा जानता हूं। कोई प्रयोगशाला साई के लिए मैसेज कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड के लिए कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहा है, मैं देख रहा हूं, कोई पीटीआई के लिए कर रहा है। अरे मैं जानता हूं, कई मैसेज आते हैं, उपेंद्र यादव जी आपके साथ हमने ये संघर्ष किया, वो किया। अरे भाई, आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति, एक युवा आपके साथ है जो हमेशा धरातल पे, सड़कों पे रहता है। मैं प्रयास कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, लट खा सकता हूं, जेल जा सकता हूं, जान दे सकता हूं, काम तो सरकार को करना है। मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। गुजरात में हम 38 दिन तक पड़े रहे, मुख्यमंत्री जी से वार्ता, उनके आश्वासन को, उनके विश्वास में वापस लौटे। फाइनल मीटिंग होनी थी, आज तक नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं, अब वो बुलाए तब मैं जाऊं ना, वो बुलाए नहीं रहे, वार्ता कर नहीं रहे। मैं मैसेज कई बार छोड़ चुका हूं, आप इंतजार कर रहे हो, वैसे मैं भी इंतजार कर। ये मैसेज उन युवाओं के विश्वास के आ रहे हैं। मैं हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूं, लड़ूंगा, हर व्यक्ति के लिए जाऊंगा, लेकिन इस फिलहाल मैं माफिया और इस गलत सिस्टम से लड़ रहा हूं। मैं तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप अलग अलग जैसे मैसेज कर रहे हो, आप पीड़ित हो, दुखी हो, अरे आ जाओ 23 तारीख को हम सब मिलकर लड़ेंगे। वो लड़ाई उपेंद्र यादव के लिए आप सब युवाओं की लड़ाई है, जिसका परिणाम निकलवाना है उसकी लड़ाई है, जिसकी एग्जाम करवाना है उसकी लड़ाई है, पेपर माफियों से लड़ने की लड़ाई है, भविष्य बचाने की लड़ाई है, सीबीआई जांच की लड़ाई है, भर्ती निकलाने की लड़ाई है। अरे आ जाओ, हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। जब आप हजारों लाखों की संख्या में आओगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, सिस्टम को उनको सुधारना पड़ेगा। आप लोगों से कह रहा हूं, आज आप लोगों से अपील कर रहा हूं, 23 जनवरी को आप पहुंचिए, हम सब मिलकर लड़ेंगे यार, और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरा युवा जाग रहा है, जाति और धर्म के नाम पर नहीं रखेगा। मैं हर दर्द को जानता हूं। तो साथियों, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर युवा को न्याय मिले। आपका दर्द मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए मैं सड़कों पे हूं, लड़ रहा हूं। कई बार मेरा दिल रोता है, कई बार मैं आप लगता है, पता है कई लोगों को क्या लगता है, कई लोगों को क्या लगता है कि ये लगता है कि यार ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इसकी इतने राजनीतिक लालसा, ये एमएलए बनना चाहता है, ये मंत्री बनना चाहता है, ये किसी पार्टी में जाना चाहता है। कई लोग सोचते हैं, कई लोग एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति वो है, पार्टी किसी की भी हो, दोनों पार्टियों पे सड़कों पे था। ये व्यक्ति वो है जो पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा है, 2 लाख से ज्यादा परिवारों को कुछ मिली, सरकारी जॉब मिली है। और ये व्यक्ति वो है, जब बेरोजगारों पर संकट आता है, पेपर लीक होता है, भर्ती नहीं आती, ये व्यक्ति हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है। ये व्यक्ति वो है जो पहले लाठी खाता है, पहले जेल जाता है, अनशन करता है, यानी कि अपने आप को सबसे पहले आगे रखता है और अपने परिवार से दूर रहकर
लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। हाँ, आपने देखा होगा आज तक मेरे पास कई लोगों ने कहा, कई लोग मुझे कहते हैं मैं किस लिए परेशान हो रहा हूं। राजनीतिक पार्टियां कई लोग हैं, जा सकता हूं, जुड़ सकता हूं, भविष्य बन सकता है, लेकिन इस समय जो मेरे प्रदेश का युवा परेशान है, दुखी है, वो संकट में, उसको मैं निकालना चाहता हूं, उसके लिए लड़ रहा हूं। इसके लिए हर राजनीतिक उस एमएलए को, हर युवा नेता को साथ आना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों के आंखों में आंसू देखा है, फोन कर रहे हैं कि ये हो गया, आज मेरे को इसमें फेल कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। हर व्यक्ति का दर्द मैं जानता हूं। जब फोन करके कोई बहन रोती है, उसके आंसू की आवाज, दर्द मुझे दिखता है, हर व्यक्ति का दर्द दिखता है, मेरा ये दिल रोता है। इसलिए मैं हर जेल की वो पीड़ा, जेल का वो दर्द, लाठी का वो दर्द, मुकदमे का वो दर्द, वो षड्यंत्र का वो दर्द, वो सड़कों पे सोने का दर्द, वो अनशन का दर्द, वो सब कुछ भूल कर मैं एक बार फिर सड़कों पर आ जाता हूं। हाँ, कि मेरा प्रदेश का युवा परेशान है, दुखी है, मुझे पुकार रहा है, क्योंकि मैंने उनका दर्द करीबी से देखा है। यार, मैं तो वो व्यक्ति हूं, जब मैं जेल गया, मुझे जेल प्रहरियों ने कहा कि हमारा दर्द है, हमें 1900 पे ग्रेड मिलता है, 8 घंटे तक हमारे पास मोबाइल नहीं होता है, न हमें रोडवेज पास मिलता है। मैंने उनसे वादा किया, मैं जेल से बाहर निकलने के बाद आपकी आवाज उठाऊंगा। थोड़ी दिन पहले मुझे पता चला 13 जनवरी से वो लोग भूख हड़ताल पे आ गए। मैं मकर संक्रांति पे घर गया हुआ था, मैं घर से भागा, घर वालों ने कहा कि आज त्योहार, आज आए हो, क्योंकि 13 तारीख को भी मैं वहां शाहपुरा में रैली निकाल रहा था, और 14 तारीख को आपने देखा मकर संक्रांति थी। मैं 14 तारीख को वहां सेंट्रल जेल पहुंचा, उनको समर्थन दिया और कहा कि जब तक आपकी हड़ताल चलेगी मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और उनके समर्थन में मैं 5 दिन तक, शायद 5-6 दिन हो गए, मैंने अन्न का ग्रहण नहीं किया। वो बेरोजगार थोड़ी थे, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था, उनका दर्द था, उनकी पीड़ा थी, मैंने देखा था, महसूस किया था, उनका साथ दिया, और मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई है और मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी कि जल्दी उनके वो पे ग्रेड 2400 होने के, और उनकी तमाम मांगों को मान लिया गया है, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था। वादे बहुत लोग करते हैं, मुकर जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं वो भूखे रहे तो उनके साथ मैं भूखा रहा, क्योंकि मुझे दर्द नहीं देखा जाता। इसलिए हर युवा के लिए मैं तत्पर रहता हूं, हर युवा के लिए मैं ऑफिस में आता हूं, सबसे मिलता हूं और सबके साथ भागता हूं। सचिवालय कहीं भी जाना होता मैं साथ जाता हूं, आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। ये काम, ये करते हुए हर एमएलए, हर नेता को करना चाहिए। आज मेरा युवा परेशान और दुखी नहीं होता यदि वो सब लोग ये करने लग जाते। ये इतने मैसेज, ये विश्वास के मैसेज आ रहे हैं, ये जो जितने मैसेज आ रहे हैं वो विश्वास के मैसेज आ रहे हैं कि हाँ, ये मैसेज आ रहे हैं, जितने लोग जुड़े वो विश्वास पे जुड़े। जेल प्रेरी के जो तमाम जवानों को शुभकामनाएं, आपकी जीत हुई, आपके संघर्ष की जीत हुई। और साथियों, मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगारों की भी जीत होगी। पेपर लीक राजस्थान, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनेगा, क्योंकि मुझे जो आप लोगों ने युवा आक्रोश रैलियां दिखाई है, जो आप लोगों ने ताकत दिखाई है, देखना इस विधानसभा सत्र में सरकार को एक लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पेपर माफिया को खत्म करना। और यदि पेपर माफिया को खत्म नहीं कर पाए, पेपर लीक हो गया, तो आप देख लेना इन नेताओं के हालात क्या होंगे, बुरी इनकी दुर्गति होगी। या मैं आज इस लाइव प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को बुरा लगता है भूपेन्द्र यादव खिलाफ बोलता है, सच बोलता है, लेकिन मैं सच बोलता हूं, यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो इनका भविष्य लीक होगा और दुर्गति होगी, हालात गंभीर होंगे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से, प्लीज, क्योंकि मैं युवाओं का दर्द नहीं देख सकता, उनके आंसू नहीं देख सकता। पेपर लीक को रोकिए और ऐसा कानून लेके आइए कि 1-2 साल उसकी जमानत नहीं हो और युवाओं को न्याय मिले, डर हो अपराधियों में, पेपर लीक नहीं हो और समय पे पारदर्शिता के साथ ये भर्तियां हो। ये मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं। और ये युवा आक्रोश महारैली का भी यही मतलब है, और जीत होगी, मैं कह रहा हूं, आज हमारे संघर्ष की जीत होगी, युवाओं की आक्रोश महारैली होगी, जीत होगी, युवाओं के संघर्ष की जीत। अब मैं पेपर लीक पर बहुत चर्चा किया हूं, 23 तारीख को हम सब लोग एक बार फिर आगाज करें, लेकिन और मुद्दों को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। अब मैं आ जाता हूं गुजरात आंदोलन के ऊपर। गुजरात में 38 दिन तक बेहतरीन, एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला एक आंदोलन हुआ, जो दांडी यात्रा, महात्मा गांधी जी के बाद दूसरी दांडी यात्रा हम लोगों ने 1100 लोगों के साथ निकाली, पैदल 150 किलोमीटर था। 38 दिन का ऐतिहासिक आंदोलन था। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर वो 7 नवंबर की देर रात जो वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी ने 45 मिनट तक वार्ता की, विश्वास दिलाया, और
जो पंचायत राज जैन भर्ती और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का जो ज्ञापन था उस पर लिखा है ये बजट की मांग अधूरी है, पूरी करने के संबंध में उन्होंने खुद ने नोटिंग की और अपने अधिकारियों को वो लेटर दिया। इसके अलावा जो ई-मित्र ऑपरेटर है, जो पूरे प्रदेश में 8 साल से जो ई-मित्र ऑपरेटर है, जो 8 साल से प्रताड़ित है, उनको एक पैसा नहीं मिला, जो राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं, वीसी कराने का काम करते हैं, एक भी ई-मित्र प्लस ऑपरेटर को न्याय नहीं मिला। जब पहली मीटिंग हुई थी तब उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो उनका 2018 से जो मानदेय बकाया, उस मानदेय बकाया का आदेश हो जाएंगे जल्दी, वो आज तक आदेश जारी नहीं हुआ। यह कहा गया था कि कोई सेक्रेटरी और सरपंच कभी उनको नहीं हटाएगा, इसलिए नियम बनाएंगे, उसके आदेश आज तक जारी नहीं हुए। यह नियमित की मांग कर रहे हैं, वो आदेश आज तक पूरी नहीं, यानी कि पिछले 8 साल से इनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। ये इनकी आवाज हम मजबूती से उठा रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने मजबूती से बात रखी थी और जो 15 नवंबर को यहां वार्ता हुई उसमें भी इन्होंने मजबूती से बात मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने रखी थी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आ गया बेसिक का, जो लगातार मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि 20 तारीख से पहले आ जाएगा। फिर चेयरमैन साहब से मिला, मैंने कहा 26 तारीख से, 26 तारीख से पहले यार 20 भी आती है, 18 भी, 17 भी आती है, क्योंकि यह परिणाम 25 तक आने की संभावना क्यों थी मैं आपको बता दूं। ये पहले प्रोविजनल रिजल्ट जारी करते तो प्रोविजनल रिजल्ट वालों को 7 दिन का समय देते, तो ऐसे में ये परिणाम 25 तक, ये 26 से पहले जारी करते, लेकिन इन्होंने प्रोविजनल पहले नहीं किया, या आपका मूल परिणाम निकाला, 7 निकाला, इस चक्कर में पहले आपका परिणाम आया है। जो 20 तारीख से पहले वाली जो मैंने बात की वो सटीक और सही निकली है। सूचना साई की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जो इंतजार कर रहे थे। अब मैं तो ये परिणाम जारी हुआ था उस दिन भी ट्वीट किया था कि भैया आज भी कह रहा हूं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अब इस चीज को नोट कर लेना, देखो लोग बहुत कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, बहुत हर चीज की कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं आज कह रहा हूं फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो परिणाम जारी हो चुका था, उन्होंने पहले मेल किया था, परिणाम मेल किया था, सॉफ्ट कॉपी जो इनकी जो मेल की थी, लेकिन इनके दस्तावेज नहीं भेजे गए थे। अब मैं आपको बता दूं, शिक्षा संकुल से परसों सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो थे वो भेजे गए हैं बीकानेर, परसों भेजे गए। मैंने आज ही बात की थी कि परसों भेजे गए। इस वजह से, हालांकि उनकी टीम पहले बनी, मैंने कहा टीम बनाने में समय लगेगा, मैंने बीकानेर निदेशालय में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम पहले से बनी हुई, उनको एक्सपीरियंस है, टीम में समय नहीं लगेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे हम जांच शुरू करवा देंगे, इसलिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो परसों आपके सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के डॉक्यूमेंट परसों बीकानेर पहुंच गए थे, यहां से भेज दिए गए थे परसों, तो वहां पहुंच गए। अब आगे की प्रक्रिया के लिए मैं बात करके जल्द शुरू कराऊंगा, क्योंकि पहले क्या कि मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेल किए थे, हमारे कई साथी जाके कह दिए हमारे पास कोई चीज बाकी नहीं, लेकिन सारी चीज जांच पड़ताल में आया कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे थे, पहले सॉफ्ट कॉपी मेल की गई थी, लेकिन वो परसों भेज दिए गए। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आने वाले, पूर्ण उम्मीद है, आज मैंने बात की है शिक्षा संकुल, क्योंकि शिक्षा संकुल के द्वारा ही वहां भेजे जाएंगे, तो वो शायद अगले वीक में, क्योंकि ये भी जांच कर रहे हैं, ये भी वो उनका पूरे डॉक्यूमेंट जांच कर रहे हैं, फिर वो अगले वीक में बीकानेर निदेशालय को भेजने की संभावना बताई है, पूरी संभावना बताई है, जैसे चली जाएगी मैं लाइव बता दूंगा। अब क्या होगा, कुछ लोग जाके कहेंगे कि देखो हमने करवा दिया, वहां बोर्ड से हमने डेटा शिक्षा संकुल पहुंचा दिया, आगे की प्रक्रिया करवा दी। तो मैं आपको बता दूं वो अगले वीक में, यहां से जो इनकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले वीक में मेरी बात हुई है, पूरी संभावना बताई है कि अगले वीक में सोमवार से वो प्रक्रिया यहाँ का ये भी चेक करेंगे, वो शुरू कर देंगे, और फिर अगले वीक में बीकानेर निदेशालय पहुंचाने की बात उन्होंने की है। उसके बाद बीकानेर वाली प्रक्रिया भी जल्द कराऊंगा। अब चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने के बाद, अब सुनना, चयनित अभ्यर्थी स्पष्ट सुनना, उनको ज्वाइनिंग देने के बाद रिक्त रहने वाले पदों पर राज्य सरकार को शिथिलता देनी चाहिए, यह मांग मैं मजबूती से रख रहा हूं, और 23 तारीख के आंदोलन में भी मजबूती से रखूंगा, पहले भी रखा था, आगे भी रखूंगा। अब चयनित अभ्यर्थियों को तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं, उनको ज्वाइनिंग देने के बाद रिक्त रहने वाले पदों पर, इसलिए चयनित अभ्यर्थी नहीं घबराए। मैंने पहले भी कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चयनित अभ्यर्थी जो फाइनल, अब देखो फाइनल चयन अब हुआ ना, वो चयनित अभ्यर्थी, उनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। रही बात जो कह रहे एक और सूची कब जारी होगी, एक और सूची फरवरी में जारी होगी, यानी कि 10 से 15 दिन उसमें सूची में जारी होने में लग सकता। तो कई लोग कह रहे हैं 5-7 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा, मैं साफ शब्दों में कह दूं, जो आपको कह रहे हैं ना 5-7 दिन लगेंगे, टाइम लगेगा 5-7 दिन से ज्यादा, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक उसकी सूची जारी होगी। लेकिन मैं आज भी मांग कर रहा हूं
जो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद अब उनका चयन हो चुका है, उनकी प्रक्रिया बीकानेर में शुरू हो जाएगी। जो रिक्त रहने वाले पदों पर शिथिलता देने की मांग लगातार हम कर रहे हैं, वो 23 तारीख को भी मजबूती से उसको रखेंगे। जो कई लोग कह रहे थे कि उपेन्द्र यादव शिथिलता की मांग भूल गए, अरे भाई जब फाइनल वार्ता नहीं बुलाया है, नहीं वो बुलाएंगे तभी तो बजाऊंगा, नहीं सुन रहे, नहीं बुलाए तभी तो हम 23 तारीख को घेराव कर रहे हैं। आप लोग तो, आपको तो नौकरी मिलेगी ना, शिथिलता मिलेगी, मतलब आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों को भी सड़कों पर पड़ा, आप लोगों के लिए जेल में गया। जब बुलाए तभी तो होगा, जब नहीं बुलाए, नहीं फाइनल वार्ता हुई तभी तो महापड़ाव डाल रहे। आप आइए 23 तारीख को, लड़ रहे 23 तारीख को। इसके अलावा जो मित्र ऑपरेटर प्लस हैं, सीताराम जी आ जाए थे, उनके नाम से परमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी है, परमिशन लिखित परमिशन मिल जाएगी। वो एक दिन पहले कॉपी मिलती है या उस दिन सेम दिन मिलेगी, तो कई लोग कहेंगे कॉपी डालो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब जगह ये आक्रोश हमारे लिए हो रही है, परमिशन की दोबारा हुई है, और जयपुर में भी घेराव होगा, परमिशन से होगा। तो आज सीताराम जी खुद बयान दे के हैं, वो सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। सीताराम कुमाऊ जी आए थे मित्र प्लस ऑपरेटर की तरफ से, पूरे राजस्थान की जो हम आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमें फाइनल वार्ता होनी चाहिए। उन्होंने समझौता किया था, जो कहा था कि हम मानदेय का आदेश जल्द कर देंगे, और आपका जो कभी भी कोई भी हटा देता है, इस पे भी हम कोई आदेश जारी, वो दोनों नहीं हुए। नियमित प्रोसेस जो नियमित आपको करने की, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में 23 तारीख महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मित्र ऑपरेटर जो लोग तमाम है, शिथिलता वाले जो लोग हैं। इसके अलावा साथियों, जो पंचायती राज जयन भर्ती, अब मैं आपको बता दूं, जो रूटीन प्रोसेस होता है, जो फाइल गई है, कई लोग ट्वीट कर रहे थे कि हमारी फाइल चली गई। अरे अभी तो फैसला ही नहीं हुआ, एग्जाम का होगा या सीधी हो गया, अभी तो फाइनल फैसला होना है, और फाइनल फैसला होगा और किसके पक्ष में होगा, हमारे पक्ष में होगा। और फाइनल मैच चाहिए 23 को, और फाइनल मैच जीतेंगे। हमने हर मैच जीता है। जब हम फाइनल में पूछे, ये फाइनल मैच है 2023 का, 23 जनवरी को ये फाइनल मैच है, लिखित परीक्षा होगी, सरकार करना होगा, क्योंकि ये बजट की, पहले बजट की घोषणा है। और जब हम बैठे रहेंगे कि पहले बजट की घोषणा पंचायती राज चयन है, पहले बजट की घोषणा कमीशन अनुदेशक है, पहले बजट की घोषणा दंत चिकित्सक है, ये भर्तियां करनी पड़ेगी। जब वहां बैठेंगे, जब मीडिया पूछेगा कि ये लोग क्यों बैठे हैं, कि आज युवाओं के लिए बजट लेके आ रहा है, लेकिन पहले बजट की घोषणा हेतु दी है, तो इसलिए घबराओ मत आप लोग, करना पड़ेगा उनको, और लिखित में होगी। मंत्री मोदी जी के हाथ में नहीं है, मंत्री मोदी जी ने कह दिया था, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब फैसला करेंगे, इसलिए उनके हाथ में नहीं है। सीएम से मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, सीएम स्तर पर यह फैसला होगा और हमारे पक्ष में होगा। लिखित समझौता है मंत्रियों का, लखनऊ समझौता है, गुजरात समझौता है, और पहले बजट की घोषणा है। हर पक्ष हमारे पक्ष में, क्योंकि न्याय का सिद्धांत कहता है कि जिसके तथ्य मजबूत है उसकी जीत होती है, और हमारा संघर्ष मजबूत है और सीने में आग है, टायर नहीं, हम लड़ेंगे। इसलिए जो युवा जो कह रहे हैं पंचायत राज, मुझे मैसेज करते आप भूल गए, अरे भूला नहीं हूं, डर गए, यहां पे इंतजार कर रहा हूं कि वार्ता होगी, वार्ता नहीं बुलाया तो 23 तारीख को वहां हम लोग मोर्चा खोल रहे हैं, और आप लोग आ जाइए, ले आइए कंबल साथ, लड़ेंगे अंतिम साथ तक, और इनको मानना पड़ेगा, जीत होगी। ये फाइनल मैच है, फाइनल मैच जीतेंगे। कमीशन अनुदेशक की भी घोषणा है, वो भी होगी। तो साथियों, आप लोग 23 के लिए तैयार रहे। आप कई लोग कहते हैं कि यार इतनी मांग है, हमारी मांग तो दब जाएगी। जब गुजरात में 1100 लोग गए, क्या मांग दबी? क्या एक एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री जी ने बात की, और फिर दोबारा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से एक एक व्यक्ति से बात की। जो लोग आएगा उनका एक एक प्रतिनिधि जाएगा। अरे 7 भर्ती क्या जाएंगे, 8 भर्ती क्या जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात होगी। उसको भी न्याय चाहिए, मिलकर लड़ेंगे तब कुछ होगा और जीतेंगे। ये लोकतंत्र, भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका होती है। हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये मित्र ऑपरेटरों को भी न्याय चाहिए, कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए, जयन भर्ती, कनीशन अनुदेशक, पेपर लीक माफियों से जो पीड़ित बेरोजगार है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए 23 तारीख के लिए तैयार रहिए। 23 तारीख हम सबके लिए फाइनल मैच है, ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, तो 23 के लिए तैयार रहिए। मैंने कई बार कहा कि साहब फाइनल वार्ता क्या नहीं हो रही, नहीं टाइम दिया। मैं भी आपसे इंतजार करता हूं। आप जितना दर्द है मुझे भी दर्द है। मैं भी सड़कों पे सोया हूं, मैं भी भूखा रहा हूं, मैं भी जेल गया हूं, मैं भी परिणाम चाहता हूं, मैं भी न्याय चाहता हूं। मिलेगा न्याय, जीतेंगे। ये फाइनल मैच आप लोगों को मैं कह रहा हूं।
मार्च में मैं बिजी हो जाऊंगा क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है, सिस्टरों की शादी है, इसलिए फाइनल मैच है और फाइनल मैच हम जीतेंगे, आप लोग जीतोगे, आपका संघर्ष जीतेगा। 23 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, 23 जनवरी और 2023। मुझे वो पल याद आ गया, वो संघर्ष याद आ गया जब 2021 में हम सड़कों पे यही 22 गोदाम पेट्रोल पंप के सामने जब हम बैठे थे, रात को 2 मंत्री आए थे और समझौता क्या था, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कई मांगे पूरी हुई है, एलडीसी की मांग पूरी हुई है, प्रयोगशाला साई की हुई है, कई मांगे पूरी हुई है और ये भी होंगी पूरी। वही जगह, वही स्थान, वही विधानसभा सत्ता, वही सर्दी, वही ऐलान, सब सम्मान है, जीत भी हमारी होगी, इसलिए तैयार है। साथियों, पेपर लीक माफिया के साथ साथ गुजरात की, अब कई लोग कहेंगे कि यार पेपर लीक, देखो हमारे जो आंदोलन था ये आंदोलन 23 तारीख आंदोलन, जो गुजरात आंदोलन की जो मांगे आज तक पूरी नहीं, जो जिससे फाइनल वार्ता होनी थी वो मांगे पूरी, उसके लिए आंदोलन था। लेकिन बीच में जो पेपर लीक माफिया है, और पेपर लीक माफिया ने मेरे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, धोखा किया और सपनों की हत्या की, तो उन युवाओं को बचाना भी मेरा कर्तव्य है यार। उनका अभिभावक, एक तरह से बेरोजगार महासंघ का जब अध्यक्ष हूं, जब मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, तो हर व्यक्ति का साथ देना मेरा कर्तव्य है। अब सब मिलकर लड़ेंगे, सब युवाओं के लिए लड़ेंगे। लेकिन यार सोचिए यार, गुजरात आंदोलन में सड़कों पे सोया हूं यार, घर से दूर आऊं, दीपावली बनाई, मैं लड़ रहा हूं, ये दर्द मेरे दिल में भी है, लेकिन मैं हर युवक के लिए लड़ रहा हूं। अरे मैं जेल में गया तो जेल फेरी के लिए लड़ने गया, थाने में जाता पुलिस की मांग उठाते थे। अरे मेरा दिल तो वो है कि हर व्यक्ति के लिए लड़ता है, हर व्यक्ति के लिए धड़कता है कि हाँ उसको न्याय मिलना चाहिए। अपने लिए कभी नहीं जिया मैं, हर व्यक्ति की खुशी के लिए जीता हूं। तो साथियों, ये तो 23 तारीख को तैयार रहेंगे, मैं और चीजों पे चर्चा करूंगा। मैं एक बार मैं एक देखो, एक चीज और मैं बता रहा था महत्वपूर्ण, युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग की बड़ी आवश्यकता है। क्यों है जानिए आप। कई लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव इसलिए मांग कर खुद बढ़ना चाहता है। अरे मैं कुछ नहीं बनूंगा, लिखित स्टाम्प पे दे दूंगा, लेकिन मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मेरा बेरोजगार भटकता है, बीएसटीसी के परिणाम में गड़बड़ी हो, बीकानेर बैठे रहे, कोई नहीं सुना। आज कोई हाईकोर्ट के आदेश, एक कमेंट आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कहां जाए। एक आयोग, एक बोर्ड होगा, वो वहां जाके प्रार्थना पत्र देगा, संबंधित अध्यक्ष, संबंधित मंत्री उससे और संबंधित आईएएस अधिकारी साथ बैठेंगे, बुलाएंगे, उसकी समस्या का हल करेंगे। मेरा बेरोजगार जानने का अधिकार चाहता है कि मेरे साथ की अन्याय क्यों हो रहा है, मेरा परिणाम कब आएगा, एग्जाम कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, ऐसा एक सिस्टम स्थापित करे, वह प्रार्थना पत्र गए, वो बुलाए। आज वो भटक रहा है, कभी बीकानेर, कभी आरपीएससी, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी हाईकोर्ट, कभी सचिवालय। अरे भटकता ही रहेगा कि युवा आज दुखी और परेशान है। इसलिए मैं आयोग की मांग कर रहा हूं। जब आयोग बन जाएगा, ना उपेंद्र यादव की आवश्यकता होगी, ना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता होगी। मेरा युवा जाकर कहेगा कि मेरा दर्द यह है, मेरी पीड़ा यह है, इसका निदान करिए। जब वो आज सामने बैठा आईएएस अधिकारी, सामने बैठा मंत्री, सामने बैठे वो कर्मचारी, सामने बैठा पीड़ित बेरोजगार, जब सबके सामने फैसला हो जाएगा, तो मेरा युवा कहेगा हाँ मुझे न्याय मिल गया। अरे परिणाम नहीं आ रहा तो बताइए परिणाम क्यों नहीं आ रहा, कितने दिन लगेंगे, यह जानने का अधिकार है मेरे युवा को। भर्ती कब आएगी, तैयारी करें या न करें, एग्जाम कब होगी, यह जानने का अधिकार है मेरे युवाओं को। मेरे कमेंट आ रहे कि मेरा प्रयोगशाला साई का परिणाम कब आएगा, बता दीजिए प्लीज। पीटीआई का कब आएगा, मेरे फायरमैन का परिणाम कब आएगा, मेरे पीटीआई का कब आएगा, मेरा फर्स्ट ग्रेड का कब आएगा। आज ये बिल्कुल देखो, ये देख लीजिए। और दूसरी बात, मैं युवाओं की आवाज उठा तो मंत्री कहते हैं उपेंद्र यादव क्यों लेके, अरे इतना ही डर लगता है कि उपेंद्र यादव से आप निकाल दो यार, उपेंद्र यादव का डर लगने लग गया। वीडियो भर्ती के लिए जाके 1 महीने का टाइम दिया और 1 महीने में वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई, मैं घर जाके बैठूंगा, तुम्हें जो करना कर लेना, मेरी खुली चेतावनी, मैं जाके दरवाजे बैठूंगा अभ्यर्थियों के साथ। उस दिन तो मैं इसलिए छुपता कि इनका जिला आवंटन होकर इनकी ज्वाइनिंग हो जाए जल्द से जल्द। आपने वादा किया, मीडिया में बोला, मीडिया में छपा भी है वो कि आपने 1 महीने के लिए कहा था, आपके वीडियो वायरल भी हुआ है मंत्री जी। और यदि नई प्रक्रिया शुरू हुई तो मैं आपके घर के बाहर आके बैठूंगा, आपको गिरफ्तार करवाना करवा लीजिए, 1 महीने बाद मैं आपके घर के बाहर आ जाऊंगा अभ्यर्थियों के साथ, यदि प्रक्रिया शुरू नहीं। उपेंद्र यादव डरता नहीं है, झुकता है केवल मेरी युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए। 1 महीने का टाइम दिया वीडियो भर्ती के लिए। तो साथियों, युवा बेरोजगार आयोग बनना ठीक नहीं चलना चाहिए। आज ये बात रख सके भाई, ट्विटर पे बंद हो गया क्या?
हाँ, अब मैं चर्चा और चीजों के लिए कर लेता हूं। 23 जनवरी वाला मैंने आप लोगों को मामला बता ही दिया है। प्रयोगशाला सहायक चिकित्सा विभाग, आज राजेंद्र मेरे साथ ही था और डीडी स्वामी का वो मेरे साथ ही था, और भी लोग थे, आज मिलके आए थे। वो कह रहे हैं जो 15 दिसंबर को जिसकी सूची जारी होनी थी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो मीटिंग हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, चिकित्सा विभाग से, सेक्रेटरी से, और आज फाइनल दोबारा मीटिंग हुई, वो कह रहे हैं कि अधिकारी जो सुन नहीं रहे थे उनकी मीटिंग सीएस साहब से हुई है, सीएस मैडम से 12 तारीख को शाम को 7-8 बजे मीटिंग हुई थी। अब उन्होंने कहा कि जितने न्यायालय के सारे केसों का निस्तारण करके ज्यादा से ज्यादा पदों पर हम 12 फरवरी से पहले निकाल देंगे। आज हम कह 12 फरवरी तो बहुत दूर है भाई, हम तो 23 को बैठ रहे हैं, वहीं जगह महापड़ाव पे बैठ रहे हैं जहां से भर्ती चिंता हुई थी। तो साथियों, ये जो तमाम लोग जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग का जो इंतजार करे, चिकित्सा विभाग की बात कर रहा हूं, जहां से हमने भर्ती जिंदा करवाई थी बैठकर, वो पीपी किट पहनकर, आपको याद है, जहां लिखित समझौता हुआ था, जहां मंत्री आए थे, उसी जगह से आपकी दूसरी सूची जारी होगी। 23 तारीख को आप तैयार हो जाओ। ये फाइनल मैच आप लोगों के लिए भी है, उनको जारी करनी पड़ेगी। हर बार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तमाशा बना दिया, बेवकूफ समझ लिया, इसलिए आप तैयार रहे। सूची जारी करनी पड़ेगी और इसी महीने में करनी पड़ेगी। हम मिलकर लड़े, तैयार रहे आप 23 तारीख को। साथियों, पंचायत जैन, मित्र ऑपरेटर, कंप्यूटर भर्ती कनिष्ठ, इनके लिए मैं बोल चुका हूं। हनुमानगढ़ में राजेश और आत्माराम जी आज मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, गुजरात आंदोलन की मांगे अधूरी है और हमारी वार्ता नहीं हो, तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आपके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाएगा। आज ये दोनों कनिष्ठ अनुदेशक के अभ्यर्थी हैं, राजेश और आत्माराम जी, हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, उन्होंने ये कहा है। तो इंतजार कर रहे हैं मीटिंग का। बजट में कह रहे युवाओं के लिए, हम कह रहे हैं बजट में हम मांग रहे हैं कि ऐसा सिस्टम स्थापित करिए कि पेपर लीक नहीं हो, ऐसा सिस्टम स्थापित करिए जो पेपर लीक माफियों में डर हो, ऐसा कानून लेकर आइए जिसकी पालना करवाइए, युवा बेरोजगार के छात्र संघ आयोग बनाइए, हर विभाग में चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हो, चाहे अलग अलग विभाग में जितने पद रिक्त हैं उन पर भर्तियां निकालिए। तो वो लगातार हम मांग कर रहे हैं। मेरे को सुनने में आया कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो आएगी, थर्ड ग्रेड की भी घोषणा कर रहे हैं। भाई आपने 6000 पद कम कर दिए, तो फिर बोले कि नहीं, जब इनकी ज्वाइनिंग होगी जब तक पद खाली हो जाएंगे तो उस समय बाद में करेंगे। बोले कि अभी तो पद खाली नहीं सरप्लस है, बाद में हम 5-10 हजार पदों पर थर्ड ग्रेड जो है ना, एक और भर्ती की हम करवा सकते हैं। तो एक और थर्ड ग्रेड भर्ती की भी घोषणा इस बजट में होगी, सेकंड ग्रेड की भी, फर्स्ट ग्रेड की भी होगी। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा पदों की घोषणा की जाए, कि बहुत पद रिक्त है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की भर्ती की घोषणा होगी। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संस्कृति विभाग की है, वो कैबिनेट में अप्रूवल उनको मिलना बाकी है, तमाम प्रक्रिया पूरी होगी है। आने वाली कैबिनेट में, उससे आने वाली कैबिनेट में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की जो नियम बना है, उसको अनुमोदन कैबिनेट से होने के बाद, राज्यपाल मोदी से अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी कि बजट में इस भर्ती की घोषणा हो जाएगी। चिकित्सा विभाग में सूचना सहायक भर्ती की घोषणा होगी। साथियों, लगातार हम लोग संघर्ष करें। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के लिए लोग पूछ रहे हैं, मैं फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट के लिए मैंने शायद ये 11 जनवरी की बात है, मैंने आरपीएससी सचिव से मैंने खुद ने फोन पे बात की थी जब मैं जोधपुर था। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा था साहब यदि पहले रिजल्ट आ जाता है तो ये 6000 लोग वहां 6000 सीटों को खराब नहीं करेंगे। कहां पर? शिक्षक भर्ती में जो फरवरी में आयोजित होने वाली है 26, 27, 28 को। तो उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, उससे पहले इसका परिणाम जारी कर दी। मैंने उस दिन बात होने के बाद ट्वीट करके आप लोगों को जानकारी दी थी। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ आरपीएससी चलो, तो मैं आपको बता दूं भैया, मैं 23 तारीख के आंदोलन को लेकर बिजी हूं और फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम वहां चलेंगे। तो मैं बता दूंगा, ट्वीट कर दूंगा, हम चलेंगे, चिंता मत करो। आरपीएससी जाना जरूरी है क्योंकि आरपीएससी का खेल बहुत बड़ा हो गया, वहां जाकर आंदोलन करना अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जब भी जाऊंगा आप लोगों को ट्वीट करके मैसेज करके बता दूंगा। फिलहाल मैं 23 तारीख को होने वाले आंदोलन की तरफ, मैं युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करवाने के लिए और गुजरात की तमाम मांगों पूरा करवाने की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो 23 तारीख की तरफ मेरा ध्यान है। अभी तो मैं आरपीएससी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जब भी समय मिला मैं आपके साथ जाऊंगा और इस परिणाम को जल्द से जल्द जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। संगणक भर्ती बजट में घोषणा होने की संभावना अधिकारियों ने बताई। जब मैंने मांग रखी संगणक की रखी है, स्टोनो की भी बजट में घोषणा होगी। आरएस, एसआई, खर्च परीक्षा, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बता ही दिया। ये कई चीजों की भर्ती इसमें बजट में घोषणा होगी, नई भर्ती होगी।
जो नर्सिंग भर्ती 2018 जामिया का जो मामला है, उसमें 2011 से या 13 से पहले की बात है, 11 से पहले की बात होगी। उससे पहले जिन लोगों ने जामिया से जो डिग्री ली थी उनको वैलिड माना गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और बाद वालों को अनवैलिड माना गया था। लेकिन बताया जा रहा है नर्सिंग भर्ती 2018 में जो बहन है वो पहले की है, उनका चयन हुआ, उनकी सीटें वैकेंट है। सबसे बड़ी बात, एकल पीठ से लेकर डिवीजन बेंच तक हाई कोर्ट के फैसले उनके पक्ष में, लेकिन अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। ये इन्होंने मंत्री जी के बंगले पे भी धरना दिया, पूरे कोशिश के लिए पूरी ताकत लगा ली, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। तो इन लोगों को भी न्याय मिले तो जो 23 तारीख को इन बहनों को न्याय दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये बहनें और ये साथी 23 तारीख को आप लोग पहुंचे, आपके लिए भी फाइनल मैच है, क्योंकि आप लोग भटक चुके, सब जगह जा चुके, और आपको केवल अभी तक न्याय नहीं मिला। सीटें वैकेंट है, उसके बावजूद भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ। तो मैं पूरा साथ दूंगा और आपके लिए न्याय के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। साथियों, राजस्थान में फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, इसका बड़ा व्यापार चल रहा है, तो रुकना चाहिए। वो 12 बोरे पकड़े गए, उसका खुलासा होना नहीं चाहिए क्या कि उस बोरे में किसकी डिग्री डिप्लोमा है? बताइए, इन्होंने किस किस को डिग्री डिप्लोमा बांटा है, किसको दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया? जांच करवाइए, उनको बात करिए, उनसे नीचे वाला अभ्यर्थी को लीजिए, इन माफियों को। यही तो कमी है हमारे कानून में, यही तो घटिया सिस्टम है। सिस्टम में सुधार होना चाहिए भैया, क्योंकि 12 बोरे मिले हैं तो इसमें डिग्री डिप्लोमा किसका है? क्या इसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप, खुलासा इसका भी होना चाहिए। और आज तक कितने बोरे भर भर के किसी को डिग्री डिप्लोमा दिया है और कौन कौन नौकरी लगे, उसका खुलासा भी होना चाहिए। यह मांग मैं राज्य सरकार से करता हूं। और जो लगे उनको बात करिए, और जो नीचे जो कुछ पॉइंट नंबर से रहेगा उनको अंदर करिए। फर्जी बाहर होना चाहिए, योग्य अंदर होना चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, कोचिंग का जो कानून आ रहा है, मैंने कई बार पहले भी ट्वीट किया था, कई लोग फीस लेते हैं, भग जाते हैं, पढ़ाते नहीं है, फैकल्टी दिखाते दूसरी, अंदर दूसरी फैकल्टी मिलती है। ये कानून अच्छा आ रहा है, ये आ जाए कानून तो कम से कम युवाओं को ठगा नहीं जाएगा। सूचना शाही की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है आपके सामने, और अंग्रेजी जो शिक्षकों की जो बात चल रही है, ये क्या आ रहा है भाई? क्या है ये? अरे मैंने देखा यार, आरएस कैसे ले गए? सेकेंडरी भर्ती पूरी करो, आंसर की जारी करो, और बाकी सही। एक चीज मैं बता दूं, सेकंड ग्रेड भर्ती में कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा क्या दोष, उन लोगों को चुनो जो बस में एग्जाम देके गए हैं, उन लोगों को बाहर करो, रद्द होगी तो हम कहां जाएंगे? ये इनकी पीड़ा है, ये में से नरेश सोनी है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा पेपर तो अच्छा हुआ है, लेकिन ये पेपर इतनी जगह चला जाएगा कि हमसे ज्यादा नंबर ले आए तो फिर पेपर का क्या होगा? दोनों पक्ष है। आपने एक उदाहरण देना चाहूंगा, रीट वाला लेवल 1 में जो सामान्य श्रेणी कट ऑफ 133 गई थी, बहुत ज्यादा गई थी, और लेवल 2 की 135 से ऊपर जाती। अब इसका क्या होगा? उन बसों का पता नहीं, जो जो कितने चक्कर लगाए थे, कौन कौन बैठे थे, उन लोगों को पता नहीं, उसका खुलासा नहीं। दबा लिया, छुपा लिया, मार दिया उन युवाओं के सपनों को। लेकिन साथियों, आप लोगों के लिए मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं धरातल। जो अंग्रेजी आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो शिक्षक लगाने की बात कर रहे हैं, अरे चलने दे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। जो स्कूलों में जो बात करें, हिंदी मीडियम वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं लिया जा रहा, ये उनको भी लेना चाहिए। ये मांग भी मैं उठाऊंगा, मौका उनको मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मांग है, अरे भैया इसको संविदा पर ना कर रही है। प्रियंका गांधी जी जो अभिशाप बताते हैं, राहुल गांधी जी भी विरोध करते हैं, खड़गे जी भी विरोध करते हैं, लेकिन राजस्थान में ये कौन सी परिपाटी दोबारा से शुरू होने वाली है? शुरू हो गई है, होने वाली क्या, शुरू हो गई है। क्यों भैया? ये संविदा हमारे क्यों लागू हो रही है? संविदा प्रथा को खत्म करिए। ये संविदा प्रथा आपके लिए बड़ी नुकसानदायक होगी। कांग्रेस के नेताओं से मैं अपील कर रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं,
क्योंकि ये बड़ी खतरनाक है। संविदा कहीं ना कहीं सरकार के लिए अभिशाप ना बन जाए, इसलिए संविदा पैटर्न खत्म करिए, अब स्थायी भर्ती करिए और हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। कई लोग कह रहे हैं कि अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी जिसकी लास्ट डेट 19 तारीख तक की चली गई है, क्या तारीख बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। मैंने अधिकारियों से बात की, बोले अब तारीख नहीं बढ़ाएंगे। त्रुटि सुधार के लिए 25-26 तारीख तक का जो समय दिया, 26 तक का दिया। ओबीसी के अभ्यर्थियों को शेडो पोस्ट नहीं मिली। ये कई बार मैं बोलता हूं, आज भी बोलूंगा कि जब राज्य सरकार ने मान लिया कि पिछली सरकार गलती थी, हमने उन गलती को सुधार दिया है, तो आपने गलती मान ली तो फिर वो पद तो देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? गलती का मतलब गलती की थी, और गलती की थी तो ओबीसी के युवाओं को नुकसान हुआ था, और नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गलती किसकी? सरकार की। तो नुकसान ओबीसी के युवाओं को क्यों मिलना चाहिए ना? सही कह रहा हूं ना मंत्री जी? पूर्व मंत्री जी को भी कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ओबीसी के नेताओं जी? चुप क्यों फिर? मेरे पास तो पेपर लीक माफिया के लिए, युवा बेरोजगार परिणाम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, इनके लिए लड़ रहा हूं। लेकिन जिनको समाजों के अध्यक्ष बना रखा है, जिनको ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना रखा है, वो चुप क्यों है? समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्यों चुप हो बताइए जरा। लेकिन ये युवा चुप नहीं होंगे, पूछेंगे सवाल। जब आप जाओगे उनके गांव उठानी में वोट मांगने, वो पूछेंगे क्या हुआ मेरे शेडो पोस्ट का, देनी चाहिए ना शेडो पोस्ट, क्यों चुप हो? उठाइए। अब मैं तो बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा, जब सरकार ने गलती मानी है तो पोस्ट 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ वो बच्चों को मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए। मैं तो कल भी बोल रहा था, पहले दिन से बोल रहा था, आज बोल रहा हूं, और मैंने तो पहले भी ये घोषणा कर दी थी, देख कहेंगे हमारी जीत होगी, मैं कहूंगा वो जीत नहीं होगी, हार होगी। जीत तब होगी जब सारे पद मिलेंगे, जितना नुकसान हुआ वो नहीं मिले, वो हार है। मैं कहूँ आप आइए सभी, मैं साथ देने के लिए आऊंगा, आना आप सबको होगा, साथ में भी आऊंगा। युवा साथियों करिए, इनको जगाइए, आ जाएंगे, मैं भी आऊंगा, आप जगाना शुरू कर दो, मिलनी चाहिए सारी पोस्टें। अब मैं यूट्यूब के जो कमेंट पढ़ लेता हूं, स्पीड है। हाँ, मैं प्रयोगशाला साइक वाले जो जवाब नहीं दे पाया था, मैं कमेंट प्रयोगशाला साइक वाले जो काफी बहुत कमेंट कर रहा है, बहुत वो कर रहा है भाई। प्रयोगशाला साइक भाई, अभी फिलहाल आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की, हमेशा स्टाफ की तो कमी है ही बोर्ड में। अब वो आने वाले वीक में वीडियो की जो 301 कितनी पोस्ट बच गई थी और वनरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आने वाले वीक में जारी करेंगे। मैंने एक ट्वीट किया था कि आज शुक्रवार को संभावना है दोनों भर्तियों का, वीडियो के 301 का और वनरक्षक का। मैंने कहा संभावना, पूरी संभावना नहीं तो अगले वीक में। मुझे पता था संभावना, मुझे पता था परिणाम पूरी संभावना है, लेकिन परिणाम आना निश्चित नहीं था। मैंने कहा था अगले वीक के लिए, तो अगले वीक के लिए उन्होंने कहा अगले वीक में दोनों का परिणाम जारी होगा। अगले वीक में जारी होगा, मान लो ये महीना गया है ना, उसके बाद ये आप लोगों के दस्तावेज चेक करना। अभी तक प्रयोगशाला साइक में, लाइब्रेरियन में और पीटीआई में अभी तक नहीं लगे। पहले अभी तक ये लोग लगे हुए थे कर्मचारी कंप्यूटर अनुदेशक में। अब जो इन 2-3 भर्तियों, जो वीडियो का है और इसका आपके वनरक्षक का है, ये परिणाम आने वाली वीक में जारी करेंगे और उसके बाद आपके काम में लगेंगे तो फरवरी में ही प्रयोगशाला साइक का लाइब्रेरियन का आएगा। अब परिणाम लाइब्रेरियन का आएगा या प्रयोगशाला साइक का आएगा? लाइब्रेरियन की पोस्ट कम है, हो सकता है वो सोचे कि इनकी पोस्ट कम है तो कम समय लगे तो हम लाइब्रेरियन का जारी कर दे। अब ये तय करना है कि पहले किसका जारी करेंगे। प्रयोगशाला साइक भर्ती पहले की है, वो ज्यादा दुखी है कि हमारा पहले जारी करो, तो ये अब लगेंगे प्रयोगशाला साइक और लाइब्रेरियन में। पीटीआई का उनके बाद आएगा दोनों, क्योंकि पीटीआई के पद ज्यादा है तो पीटीआई का बाद में आएगा। पीटीआई का अभ्यर्थी भी कह रहा है भैया जल्दी निकलाओ जल्दी निकलाओ, लेकिन इसमें फर्जी भी काफी लोग हैं। क्यों ना भैया, उनकी जांच होनी भी चाहिए ना। लेकिन मुझे लगता है कि पीटीआई का फरवरी अंतिम तक या फिर मार्च में आएगा। लेकिन मुझे पता पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करने आपके साथ चले भी वहां पे कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन मुझे पता है कि अब लोग कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी अब लगेंगे प्रयोगशाला साइक में, लाइब्रेरियन में। मैं वहां जाना उचित जब समझूंगा, दोनों का परिणाम जारी हो गया तो मुझे लगेगा फ्री हो गया, हमें चलना चाहिए कि पीटीआई में लग जाओ और जल्दी करिए। तो थोड़ा सा समय आपको
पीटीआई वालों को रुकना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये भर्ती आपसे पहले की इनका दोनों का परिणाम जारी हो जाए। जैसे इनका जारी होगा मैं आपके साथ जाकर मोर्चा खोल देंगे आपका परिणाम जारी करवाने के लिए। इतना सा आपको संयम रखना होगा। आप लोगों ने बहुत संयम रखा है यार। आप लोगों को 461 पे भर्ती आई थी, आप लोगों ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, रूस के बैठ गए नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं 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 चाहिए, मैंने कहा रोक दीजिए, फिर रुक गई भर्ती। वो तो आपको पता है ना, आंदोलन किया था 9 फरवरी को, आपने कहा था नहीं चाहिए, रोक दीजिए, भर्ती रुक गई। क्योंकि उस समय दीपावली की ये खुशियां मिली थी आपको 461 की, रुकवाइए। फिर आपको कितना बड़ा तोहफा मिला, 5546। आपने सबर का फल मीठा हुआ कि नहीं हुआ ना, मीठा। तो थोड़ा सा आपको फर्जी लोग बाहर हो जाएंगे तो कई लोग योग्य मृत्यु का न्याय मिल जाएगा, उनके परिवार में खुशी आ जाएगी। और क्योंकि अभी बोर्ड फ्री होता तो मैं जाके मोर्चा खोलता, लेकिन बोर्ड के कर्मचारी बिजी हैं, अपने कंप्यूटर अनुदेशक में थे, अब प्रयोगशाला सहायक और लाइब्रेरी में लगेंगे। फायरमैन वाले भी कह रहे हैं कि हमारे परिणाम कब आएगा, क्योंकि एफओ की आवश्यकता थी और पोस्ट भी कम थी, इसलिए उनका जल्दी परिणाम निकल गया, वो भी हम निकलवाएंगे। तो फरवरी में अधिकतर परिणाम आएंगे और कुछ परिणाम मार्च में आएंगे। ये तो परिणामों को लेकर चर्चा होगी। प्रयोगशाला सही के लिए साथियों मैं सोमवार को वहां रहूंगा, तो यदि वार्ता होगी मैं आप भी, अरे आज प्रयोगशाला सही वाले है ना, मैं तो सबको कह रहा हूं यार, सबको कह रहा हूं जो 23 तारीख को आ जाओ। क्या होगा, क्या होगा, सब लोग आ जाओगे। जब मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, हम लोग बड़ी संख्या में होंगे, वार्ता के लिए बुलाएंगे भाई, 5 लोग जाएंगे, 7 चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे, डेलीगेट भर्ती का एक आध, लेकिन जाएंगे ऐसा नहीं एक भर्ती का एक आदमी आएगा, नहीं भैया। वहां तो आपको पता है पुलिस प्रशासन की वो रहती है, वो बुलाते इतने लोग बुला, तो वहां तो जो लोग आते हैं, जिनकी भीड़ होती है उनमें एक लोग जाते हैं, वही जाते हैं, वार्ता वही करते हैं। तो वो जाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जो लोग वहां ज्यादा है, जैसे मान लो मित्र कंप्यूटर ऑपरेटर वाले आ गए ज्यादा, तो भैया वो उनकी बात रखेंगे कि साहब पहले वो रखेंगे, उसके बाद कौन आए वो रखेंगे, उसके बाद कौन आए वो रखेंगे। और जैन वाली मैं बात रखूंगा, क्योंकि जैन वालों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, कनीशन अनुदेश के लिए लड़ रहा हूँ, कंप्यूटर अनुदेश वाले भी रखेंगे, वो रखेंगे सारी चीजें। तो ये चीजें है, क्योंकि वहां होंगे, सुनना पड़ेगा भैया, वहां बैठ जाएंगे तो मीडिया में आवाज उठेगी, बुलाना पड़ेंगे। मैं कह दूंगा सब दुखी है यार, ये प्रयोगशाला ये लाइब्रेरी, ये पीटीआई लड़ेंगे। 23 तारीख को आप लोग सब आए कि हम प्रेशर बनाएंगे भैया, हम कहेंगे कर्मचारी और बढ़ा दीजिए, हम प्रेशर बनाएंगे कर्मचारी बोर्ड में, और कर्मचारी बढ़ गए तो काम दुगनी गति से होगा। तो पीटीआई का भी फरवरी में आ जाएगा, कर्मचारी आ गए तो चलो पीटीआई वालों, चलो आप भी अपनी ताकत दिखाओ, आओ 23 तारीख को आप भी आओ, और प्रयोगशाला सहायक वाले आओ, और लाइब्रेरी में 23 का, क्योंकि अब 2 दिन तो शनिवार संडे छुट्टी है, सोमवार को वैसे ही अपना घेरा हुआ है, तो आप लोग भी पहुंचिए सोमवार को। क्योंकि अब मेरे दिमाग में आ गई कि पहले तो मैं सोच रहा था कि यार भैया कि कर्मचारी समय लगेगा, प्रयोगशाला में लग जाएंगे, लाइब्रेरी में लग जाएंगे, फिर पीटीआई होगा। लेकिन इससे उल्टा जब हम प्रेशर बनाए कि कर्मचारियों की और ड्यूटी लगा दो, और विभागों से लगा दो, एक्स्ट्रा वो नहीं है, तो मान लो इनके स्थायी नियुक्ति करने में देर होती है कर्मचारी चयन बोर्ड में, और विभागों से लगवा दो, प्रेशर होगा तो शायद फास्ट गति से काम हो जाएगा सबका। तो 23 तारीख को बनाते हैं हम सब मिलकर। पीटीआई वालों हो जाओ साथियों तैयार, और प्रयोगशाला सहायक वाला भी तैयार हो जाओ। अब ये बहुत तेज चल रहा है, मैं किसका देखूं। हाँ टेक्निकल हेल्पर वाले, अब टेक्निकल हेल्पर वाले कह रहे हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आपने साथ नहीं दिया। अरे भाई आप लोगों के फोन आए, मैंने कहा 15 तारीख को मैं कार्यालय बैठूंगा, आइए, मैं जितनी मदद तो करूंगा, एक सिंगल व्यक्ति कार्यालय नहीं आया। आपको लगता है मैं घर आ जाऊं आपसे सुन लूं फिर साथ दूं, ऐसा संभव नहीं है भाई। भर्ती निकलवाने से लेकर परिणाम तक आपका साथ दिया है। अब रही बात आपकी जो लीडर है, जो आपके जो कोचिंग वाले जो भी हैं, उन्होंने कोर्ट में याचिका लगा दी, आपने कोर्ट में चले गए, आप लोगों ने तथ्य कर दिए, तो अब न्यायालय में चले गए, तो फिर अब न्यायालय का इंतजार करो। आज भी सुनवाई बता रहे थे, तो अब जब आप न्यायालय में पहुंच गए तो इंतजार करो। लेकिन मैंने 15 तारीख को इंतजार किया था, आप आए नहीं, अब कह रहे हमारा साथ दो, आप बोलते नहीं। 15 तारीख जब मैं कार्यालय में मिलता हूँ, किस लिए मिलता हूँ, अब मैं कल भी मिलूंगा 11 बजे तमाम युवाओं से, जो प्रदेश के युवा जो मिलना चाहते हैं। कई कहते मैं कॉल नहीं उठाता, अरे भाई मैं रैली में हूँ, किसी अधिकारी के सामने हूँ, तो मैं फोन नहीं उठा पाता, और कई बार इतने फोन आते हैं तो मेरे पास 3 नंबर है भाई। तो ऐसे में ये कह रहा हूँ कि कल 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय मिलूंगा। जो भी युवा मिलना चाहिए वो आ सकता है, मैं मिलता भी हूँ, सुनता भी हूँ, कोशिश करता हूँ उनके लिए, भागता भी हूँ, मदद भी करता हूँ, सबको पता है। और पंचायत राज एलडीसी 6000 पदों पर जो वो भी उठाएंगे, नई पशुधन सहायक की भी मांग उठाएंगे भाई, उठाएंगे, नई पशुधन सहायक भर्ती की मांग उठाएंगे, लगातार चली है। बहुत लंबा हो गया है, मेरा ट्विटर पे भी लाइव था, पूरा नहीं हो पाया, ये भी लंबा हो गया। वीडियो के जिला आवंटन भाई मैं बताऊंगा अगले वीक में, मैं ट्वीट कर दूंगा कब होगा, लेकिन ये जरूर है 1 महीने का समय दिया मंत्री जी ने, 1 महीने में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं
यानी खत्म नहीं हुई, यानी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई। बैठ जाएंगे, तैयार है ना, फिर देखेंगे मंत्री का जोश कितना है। साथियों स्पीड बहुत तेज है। तो साथियों आप सबसे लास्ट में यही अपील है कि मैंने अधिकतर चर्चा आप लोगों से की है, और भैया आप तो 23 तारीख को लिए तैयार रहना है, मोर्चा खोल रहे, शनिवार और संडे को छुट्टी है। अब 23 तारीख को मिलेंगे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे तमाम लोग। तब सुन लीजिए, चाहे वो ई मित्र ऑपरेटर हो, चाहे जैन वाले हो, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक वाले हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक वाले हो, चाहे वो हमारे पीटीआई के शेयर हो, चाहे वो प्रयोगशाला साई के शेयर हो, चाहे वो हमारे लाइव देने वाले हो, चाहे वो नई भर्ती हो, आइए लड़ते हैं हम मैदान में। सर्दी का समय है, मैं तो टी शर्ट में लड़ूंगा भैया, लड़ रहा हूँ। आओ आप 23 को मिलते हैं हम। पंचायत राज एलडीसी वाले हो, संगणक वाले हो, मोटर वाहन वाला मामला चल रहा है भाई, 4 तारीख की टीम शुरू हुई थी, चल रहा आपका मामला। ईसीजी वाले भी है भैया, संगणक भर्ती, हाँ बिल्कुल बजट में होगी संगणक। वेटरनरी वाली 900 पदों पर भैया, जो 900 पदों पशु चिकित्सक भर्ती 2019 से वास्तव में ये लोग बहुत पीड़ित है। और आज जो आरपीसी एडवोकेट से मैंने बात की, उन 2 बार मेंशन करवाए, कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे सरकार से भैया एडवोकेट जनरल साहब मेंशन करवाए, इनका परिणाम तो आया, बहुत दिन हो गए। तो 900 पशु चिकित्सा वाली बात मैं 23 तारीख को मजबूती से उठाऊंगा। मोटर वाहन वाली भी है भैया, मोटर वाहन वाली भी अब शुरू हो गया है मामला, फायरमैन की भी उठाएंगे। हमने 23 तारीख के पहले घोषणा कर दी थी भाई, 23 तारीख की घोषणा पहले का आपने कैलेंडर देख लिया होगा मेरा, मैंने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया था। 28 तारीख को मैं थाना गाजी और वहां जाऊंगा, क्या नाम भूल गया आपने, विराटनगर में। तो साथियों ये युवता कार्यक्रम बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच में आया था, और फिर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अब 23 तारीख को हम सब मिलेंगे। कंबल साथ लेके आना, सर्दी मर जाओगे, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड, मैं टी शर्ट में रहूंगा मैं तो भैया। शपथ ले रखी है भाई कि पता नहीं कब राहुल गांधी जी की नजर पड़ता है, जान ले कि हाँ यार क्या चक्कर है, मेरे जैसा कौन आ गया। मैं कहूंगा समझ ले, हमारी युवाओं की पीड़ा समझ लो, आप लोग दुखी है, परेशान है, पेपर लीक से, वादों से, समझौतों से, बजट की घोषणाओं से। हाँ मुझे कल एक बार जरूर पूछा, एक रिपोर्टर ने ये कहा कि अरे यार आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। मैंने जवाब दिया, मुख्यमंत्री जी से मैंने कई काम करवाए, जैसे रीट 2016 के एसएलपी वापस करवाना, जैसे रीट 2018 की सूची जारी करवाना, पंचायत राज एलडीसी, बहुत काम हुए। और कई बार जब मिलता हूँ कई काम होते हैं। इस बार 45 मिनट की वार्ता हुई थी, बहुत आश्वासन दिया, उनके आश्वासन हम लौटे थे। उम्मीद करता हूँ वार्ता हुई कई और काम कराऊंगा, क्योंकि टकराव में नुकसान है। वो हमारे मुख्यमंत्री है, और किसी भी सत्ता का मुख्यमंत्री होता है वो अभिभावक होता है। कई काम करेंगे, 38 कामों की लिस्ट मुझे सीएम कई बार बताता, अब कितने काम हो गए। देश में सबसे ज्यादा नौकरी भी राजस्थान में निकली है। तो हम लोग किसी को हमेशा विरोधी थोड़ी मानते हैं, विरोधी तो राजनीतिक पार्टियां मानती है, हम तो वो है कि हमारा काम हो, न्याय मिले, और कोई भी मुख्यमंत्री उसे न्याय मिलना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से न्याय मिलता है तो जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद देंगे। हम हमारे विरोधी थोड़ी है, हम उनके विरोधी थोड़ी है, हम न्याय के लिए, मांग के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना वाला, सही कह रहा हूं ना। और साथियों आप लोगों से फिर 23 तारीख को मुलाकात होगी, और ये फाइनल मैच है, हम इतने मैच जीते तो फाइनल भी जीतेंगे, है ना। साथ रहना, एकजुट रहना, मजबूत रहना। 23 तारीख को आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों कई मुद्दे मैं भूल गया हूं तो आप बुरा मत मानना यार, कोशिश करता हूं हर युवक की आवाज उठाने की। भूल गया हूं तो कल मिलूंगा ऑफिस में 11 बजे, आना बिड़ना, आपका जो भी मुद्दा मुझे बताना। मैं कोशिश करूंगा हर युवा का, हर पीड़ित व्यक्ति का साथ देने का। हमेशा कोशिश क्या, हमेशा भागता, हमेशा दौड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ। बहुत लोगों को न्याय भी मिला है। कल आप लोगों से मिलूंगा, और 23 तारीख को संघर्ष के मैदान में हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।